हेलो, ये वीडियो मुझे बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी आवाज़ तो बहुत कम लोगों तक पहुंचती है। 5,000 तक ही पहुंचती है या 2,000 तक। हो न हो ये पवन सिंह तक भी कहीं पहुंच जाए, ऐसे उम्मीद तो नहीं है। लेकिन हम पवन सिंह से कहना चाहते हैं कि भैया ज्योति भाभी को आप ले आइए। यदि आप में अपना ये नहीं है तो आपसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग और आपसे कम दिनों में आपसे बढ़िया स्टार खेसारी भैया बन गए हैं। उनसे सीखिए कि उनकी पत्नी आपके पत्नी के बराबरी का नहीं है, फिर भी वो अपने पत्नी को देवी स्वरूप मानते हैं और वो हर ऊंचाई तक अपने पत्नी को पहुंचा दी हैं, जो आज आपके पत्नी से भी वो आगे चली गई है, चंदा भाभी। अब रही बात, देखिए कुछ पवन सिंह के जो फैन हैं उनको बुरा लगेगा, हम भी पवन सिंह के फैन हैं गायकी का। एक चीज मैं बताती हूँ कि यदि पवन भैया आप तक मेरी वीडियो जा रही है, पावर स्टार साहब, तो आप में गायकी की सिवा कुछ नहीं है। आप में माँ सरस्वती का वास है, आपके मुख में आप गाते हैं, नहीं तो आपको 4 लाइन बोलने का ढंग नहीं है। आपको यदि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति घेर के 4 लाइन पूछे, आपको पूछेगा कि कुछ इंडिया के बारे में बताइए, तो आप कहिएगा कि इंडिया में एक शहर है ढाका, इंडिया में एक शहर है इस्लामाबाद। आपको इतना भी नहीं पता है। और ज्योति भाभी सभ्य, संस्कार, चरित्रवान और पढ़ी लिखी महिला है। वरना बड़े बड़े आप देखिए महानायक अमिताभ बच्चन के बेटा को छोड़ के चली गई है ऐश्वर्या राय, और आज भी ज्योति भाभी आपके साथ रहना चाहती है। वरना मानते हैं कि आपके जैसे दौलतमंद नहीं, लेकिन आज भी ज्योति भाभी के शादी आपसे सभ्य पुरुष से उनका हो जाएगा। आप ब्यौरा है पवन सिंह, हम इतना कहते हैं। आपकी गायकी का फैन हम भी आपका गाना सुनते हैं, लेकिन संस्कार सीखना है तो खेसारी लाल यादव से सीखिए। देखिए अपने परिवार को कितना प्यार करते हैं, कितना सम्मान करते हैं। और आपका जो अमचा चमचा है आपका घर नहीं बसने देता है, तो हम पवन सिंह से एक बात कहते हैं कि 1 साल तक आप जिसको पैसा देते हैं, जिसको आप प्रॉफिट देते हैं, 1 साल बंद करके देखिए, वो आपको लात मार के नहीं निकाल दिया और आपके पास से नहीं हट गया, तो फिर कहिएगा। यदि साथ रहेगी तो सिर्फ ज्योति सिंह। यदि आप कोई बीमारी से भी ग्रसित हो जाते हैं, आप भिखारी भी हो जाते हैं, तो ज्योति सिंह अपना पैसा लगा करके और हर संभव आपके लिए सहायता करेगी, क्योंकि वो पतिव्रता नारी है। ज्योति भाभी से मान लीजिए थोड़ा बहुत गलती हो भी गया तो आप उसे माफ करके घर का मामला घरे में रख लेते। नीलम भाभी को तो आप खा ही गए हैं, ठीक है, आज उसके लिए रोते हैं पवन सिंह। वाह रे जवाना, जो देवी स्वरूप पत्नी आपके पास है उसको तो आप देख ही नहीं रहे हैं, और आप नीलम सिंह के लिए आंसू गिराते हैं। और इतना इनोसेंट ज्योति भाभी को आप ऐसे कर रहे हैं। और हम एक बात और कहना चाहते भैया, जो नारी का सम्मान नहीं किया, तो रावण जैसे लंका के राजा लंका को भ्रष्ट होते, साम्राज्य को नाश होते तो टाइम ही नहीं लगा। तो आप मामूली 2 करोड़ या 20 करोड़ या 100 करोड़ के मालिक होकर के इतना घमंड करते हैं। एक पतिव्रता की नारी की ताकत आपको नहीं पता है शायद भैया। आपकी साम्राज्य नाश हो जाएगी, आपका क्षय हो जाएगा, समझिए। तो ज्योति भाभी को ले आइए। यदि ज्योति भाभी से थोड़ा बहुत गलती हो भी गया है तो भैया उसे माफ कर दीजिए। हो गया, 7 साल हो गया। जब उतना अच्छी नहीं थी तो आपको नाटक करने की क्या जरूरत थी सिंदूर लगा करके? आप ये बताइए, ज्योति भाभी आपसे हर गुण में अच्छा है। आप अनेक प्रकार की लड़की को धोखा दिए हैं, तो ठीक है वो फिल्म इंडस्ट्री से थी, वो एक नहीं दूसरे को भी समझ सकते हैं, लेकिन ज्योति भाभी सभ्य घर की लड़की है, जो यहाँ से नाक से सिंदूर करने वाली। और बहुत लोग ज्योति सिंह को गलत कह रहे हैं, तो भगवान करे कि ज्योति सिंह जैसा विपत उसके बेटी और बहन को भी दे दे, तब पता चलेगा कि ज्योति सिंह का दर्द क्या है। और हम फिर कहते हैं पवन सिंह से कि देखिए आप में गायकी है, आपके मुख में माँ सरस्वती की वास है, तो इस पे इतराइए नहीं, वो भी एक नारी का ही दिया हुआ है आप में। लेकिन हम आपसे इतना कहना चाहते हैं कि सीता का अपमान के कारण लंका का नाश हो गया, तो आप ज्योति सिंह को ले आइए, वरना ज्योति सिंह की बद्दुआ और ज्योति सिंह का आंसू आपका साम्राज्य को नाश कर देगा। और कुछ चमचों के चक्कर में मत पड़िए भैया। आपको विश्वास नहीं तो मेरे बात को मान करके आप 1 साल
मात्र 1 साल। जिसको पैसा देते हैं आप बंद कर दीजिए, कहिए कि मेरे पास अब कुछ नहीं है, सब ज्योति सिंह के नाम हो गया या मेरे मदर फादर का नाम हो गया। देखिएगा आपके साथ क्या सलूट करता है। आप खाने खाने को तरस जाइएगा, खाने तक के नहीं देगा। अरे आपकी पत्नी है भैया, गलती हो भी गई और ज्योति भाभी गलत है तो आप क्या हैं? मान लीजिए ज्योति भाभी गलत है, ज्योति भाभी तो सीता है लेकिन आप राम नहीं है, फिर भी वो पतिव्रता नारी है, इसलिए आपके साथ रहना चाहती है। संस्कार सीखना है तो खेसारी लाल से सीखिए, जो एक मान लीजिए लिट्टी चोखा बेचने वाले रोड छाप थे, आज देखिए उतना बड़े स्टार हो गए। आज चाहे तो उनको एक से एक लड़के रात चाहे तो रात, दिन चाहे तो दिन शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन नहीं, वो चंदा भाभी को स्टैंडरी दे रहे हैं, गाड़ी चलाना सिखाना, जींस पहनना, हर कुछ मतलब वो अपने लेवल में ला रहे हैं। पति उसे कहते हैं। तो सीखिए ये सब चीज। और कितना बार खेसारी भैया का टारगेट कीजिएगा, खेसारी लाल यादव का कितना टारगेट कीजिएगा। वो सचमुच में ठीक है, आपके जैसा गायकी उनमें नहीं है, लेकिन वो चरित्रवान तो है, एक्टिंग तो आपसे बहुत अच्छा उनमें है। आपसे किसी चीज में, आप में गायकी है तो उनमें एक्टिंग है, उनसे भी सीखिए। हम बार बार आपसे पवन सिंह से विनती करते हैं कि भैया आपका कोई चमचा काम नहीं देगा, काम देगी तो ज्योति सिंह। नारी का अपमान नहीं करना चाहिए, उनसे गलती हो भी गई है तो आपसे माफी मांग रही है। प्लीज भैया ज्योति सिंह को लाइए और अपना परिवार बसाइए, वरना सभी चमचा आपको खा जाएंगे, चाट जाएंगे आपको, और खाली कटोरा आपको छोड़ देंगे। और किसी के माँ पे सवाल तो हमको नहीं उठाना चाहिए, लेकिन हम तो जो पवन सिंह के माँ से पूछना चाहते हैं कि अरे आंटी जी, आपको दया नहीं आती उतनी मासूम ज्योति सिंह को देखकर? एक बार आप सोशल मीडिया पे आके बोल देती कि पवन सिंह मेरा भी बात नहीं मानता है, ज्योति को नहीं रखता है, तो शायद वो ज्योति को रख देता और फूल सी भाभी मेरी बर्बाद न होती। अरे उसको देख करके तो हवा को भी दया आता है, धूप को भी दया आता है, पता नहीं आपको दया नहीं आता? ज्योति सिंह को चेहरा देख करके ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दया की दृष्टि से उनको ना देखता हो? ज्योति सिंह इतनी अच्छी है। आज देखिए चंदा भाभी, हमको नहीं लगता कि पहले कभी जींस पहनी थी, गाड़ी देखी भी नहीं होगी, आज गाड़ी चलाती है। तो सच्चा हमसफर वो होता है जो अपने हम पत्नी को अपने लेवल को बना ले। और ज्योति सिंह फिल्म इंडस्ट्री से नहीं ना है कि 5 गो शादी करेगी। ज्योति सिंह चाहता आज उससे IAS IPS शादी कर लेगा, लेकिन ज्योति सिंह पतिव्रता नारी है। भैया आप उसको ले आइए, चमचों के चक्कर में नहीं पड़िए। सब लोग कह रहा है ज्योति सिंह की आंसू आपका साम्राज्य हिला देगी, आपका नींव हिला के रख देगा, सर्वनाश आपका हो जाएगा भैया, यदि आप ज्योति सिंह को नहीं रखते हैं तो। आप में गायकी के सिवा, गायकी छोड़िए, गायकी बहुत में है, गायकी है आप में बहुत अच्छा है, गायकी का एक लेवल है भोजपुरी में जिसे अभी कोई पार नहीं कर सकता है। लेकिन भैया उस आपके दौलत के सिवा आपके पास कुछ नहीं है, आपको 4 लाइन बोलने की ढंग नहीं है। यदि इंडिया के बारे में पूछेंगे तो आप बताइएगा, जानते हैं कहाँ के? अमेरिका के लाइट हाउस के बारे में। समझे? मानते हैं खेसारी बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव से जो सवाल पूछा जाता है इतनी सभ्यता से वो जवाब देते हैं कि लगता है कि सचमुच में वो पढ़े लिखे हैं। और चाहे पढ़े लिखे हो या नहीं हो, अपनी पत्नी को, अपनी इज्जत को अपने घर में रखे हैं। लेकिन आप तो अपनी इज्जत को ही नीलाम कर रहे हैं। तो हम बार बार फिर से पवन सिंह को कहना चाहते हैं कि पवन भैया, आप में गायकी के सिवा, आप बुरा मत मानिएगा, आपको कुछ नहीं है। समझे? अब हम भी नहीं ज्यादा डर से कह रहे हैं कि कहेंगे तो आपका फैन हमको भी गाली देने लगेगा। समझे? नहीं तो आपको एक सही माने में कहना चाहिए, आपका नाम देना चाहिए। तो कैरेक्टर लेस हैं आप, यानी 76 पुरुष हैं आप। खैर ठीक है, आप जो भी करते हैं कीजिए, क्योंकि आपसे वो नहीं छूटेगा, लेकिन कम से कम ज्योति भाभी को रख लीजिए भैया। ज्योति भाभी को इस तरह नहीं कीजिए। और जो चमचा ज्योति भाभी को नहीं रखने दे रहा अपने फायदा के लिए, याद रहे उसके घर भी बेटी होगा, उसके घर भी बहन होगा। अरे एक कागज जलता है तो धुआं आकाश तक जाती है। तुम क्या सोचते हैं कि ज्योति भाभी को तरपा के रने बने सीता को, तुम लोग जो सीता को वनवास दिए हो, तुम बच जाओगे? नहीं। और वीडियो के हम ज्यादा लंबा तो नहीं करेंगे, लेकिन पवन सिंह से हम कहना चाहते हैं कि ज्योति भाभी निर्दोष है, ज्योति भाभी सीता है। हम
पवन सिंह की माँ से, आंटी जी मैं आपको प्रणाम करना चाहती हूँ, आपको पैर पकड़ के कहती हूँ कि अपने बहू को बुला लाइए। आपकी बहू आप में माँ देखती है। अरे बेटी का दर्द समझिए। अरे फूल सी लड़की को काहे इस तरह आप लोग कर रहे हैं? ज्योति सिंह को देख करके किसको, अरे वन भी रो देता होगा, चिड़िया भी रोता है, पक्षी पशु। आप खुद अपने कमेंट में जाकर के देखिए पवन भैया, तो लोग क्या कह रहे हैं। तो ज्योति भाभी को ले आइए भैया। जो लोग कह रहे हैं आप एक बार खड़ा होइए तो ज्योति भाभी चरित्रवान बन जाएगी। जो लोग कह रहे हैं ना कि ज्योति सिंह ये हो, ज्योति सिंह वो, हम तो बस इतना कहते हैं कि हे ईश्वर, हमारे तपोबल में, हमारे प्रार्थना में थोड़ा दम हो। तो जो दर्द ज्योति सिंह सह रही हैं, जो ज्योति सिंह को गलत बता रहे हैं, भगवान उसके भी बेटी को वो दर्द दे। भैया आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि ज्योति भाभी को घर ले आइए। ज्योति भाभी इनोसेंट है, ज्योति भाभी बहुत अच्छी लड़की है, ज्योति भाभी प्रतिव्रता नारी है। ज्योति भाभी की आंसू आपका साम्राज्य के नाश कर देगा, आपको नींव हिला देगा, आपकी सत्यानाश हो जाएगी। यदि ज्योति भाभी, आप तो ऐसे ही नारी का अपमान करके अपनी पत्नी को रह करके और 4 जगह नजर घुमाना कहीं से अच्छा नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि आपका 4 जगह नजर नहीं छूटने वाला है, फिर भी क्या कीजिएगा, ज्योति भाभी को भी रखिए। कुछ टाइम ज्योति भाभी को दीजिए, अब बाकी टाइम जिसको देते हैं आप देते रहिए, क्योंकि बाकी आपके इस पे है, ज्योति भाभी इस पे नहीं है। और ज्योति भाभी है भी इस पे, पैसा पे है भी, तो ज्योति भाभी का अधिकार है। विशेष अब लंबा वीडियो नहीं करेंगे, आप लोग सपोर्ट कीजिए ज्योति भाभी को सब लोग लाने के लिए। यदि देखिए हम पवन सिंह को फॉलो किए थे, अनफॉलो कर दिए। यदि आज सभी जनता पवन सिंह को अनफॉलो कर देना तो पवन सिंह रोड पे आ जाएगा, कल ज्योति भाभी को पैर पकड़ लेगा। लेकिन हमारे समाज की दुर्भाग्य और विडंबना है कि अपनी बेटी पे दर्द आता है तभी समझता है, दूसरी की बेटी पे नहीं। लेकिन जो भी है, यदि ज्योति भाभी गलत है भी तो वो माफी मांग रही है, आपको रखना चाहिए ज्योति भाभी को। ज्योति भाभी जब गलत ही थी तो काहेला सिंदूर दिए रे नाटकबाज। तो ज्योति भाभी का दर्द सभी लोग समझिए, सहयोग कीजिए, ज्योति भाभी को ले आइए भैया। कोई चमचा आपका काम नहीं देगा, सभी चमचा कोई आपके चैन के तो कोई आपको बैंक बैलेंस के भूखे हैं। हम कोई बड़ा क्रिएटर नहीं, हमारा वीडियो 1500 लोगों तक पहुंचता है, लेकिन 500 में से ही कहीं आपको 5 लोग कमेंट कर दे, इसलिए हम ये वीडियो बनाए हैं। तो धन्यवाद। मेरा बात कैसा लगा, यदि कोई गलती सही हो तो हमें माफ़ कीजिएगा, लेकिन ज्योति भाभी को बुलाने के लिए कहिए पवन सिंह को, बस हम इतना चाहते हैं।